मालिक तेरे खातर अपने भाई डब्बे का रिश्ता लेकर आए हैं। अंकल जी, शगुन देना तो बनता है ना। मालिक क्यों होया? दिल दिल दर्द दर्द। अंकल जी, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत कुछ खराब सी हो रही है। मैं बाद में आता हूँ। मालिक, जीना पाऊं तेरे बिना, सुन लो सारे। शंकर, मन लगा रिश्तेदार का टैक्स तो नहीं पड़ गया? रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? मेरे रिश्तेदार, बेटी आरती का जेठ रिश्तेदार। मुझसे उपागी हल्दी गांठ, यो ही पंसारी बन बैठा। शंकर, जाकर भंवर सिंह जी का पता लेगा। लागे सुथरी खड़ी बनाई सारी साला के मेरे खातर तू बड़ी। जीना पाऊं तेरे बिना, सुन लो सारे या बहू मेरी। हेलो। अरे छोटे, अरे मैं तो तेरे रिश्ते की बात करने के लिए गया था, पर तूने मुझे बताया ही नहीं। क्या बात भाई साहब? अरे यही कि इस लड़की के तो लाइलाज दमे की बीमारी है। अजी हाँ, बुड्ढे ने तो ना बताई बात। अरे बुढ़ा क्यों बताता, उसे तो अपने सिर पे से बला टालनी थी। अच्छा जी, यकीन सा ना आता। अरे तुझे अगर यकीन नहीं आता तो फिर तेरा रिश्ता करवा दूं वहीं, पर एक बात देख लिए, 6 महीने में ही शमशान पहुंच जाएगा। अरे रहने दो भाई साहब। हाँ, यह हुई ना बात, फिर ठीक है। अरे एक काम कर ले, ये क्या बैरागी सा बना फिर जा, अखाड़े में ध्यान लगाया कर अपने, समझ गया? जी समझ गया भाई साहब। हाँ चल, खुश रह। भंवरी देवी को भी फोन मिलाऊं? बिल्कुल। हेलो। हाँ, कैसी है भंवरी तू? ठीक हूँ मैं तो। पूजा के लिए आई थी, बताओ क्यों फोन किया? अरे बस तेरी याद आ रही थी। कितने ही दिन तो हो गए तुझे यहाँ से गए हुए। 2 महीने से तो याद आई ना। ऐसा कैसा प्यार उमड़िया, सच्ची सच्ची बता दो, यानी कल को वहीं आ लूंगी। अरे तुझे तो खामखा शक करने की आदत पड़ रही, बस तेरी याद आ रही थी इसलिए तुझे फोन मिला लिया था मैंने तो। सारी तीरथ घूम के जब आऊंगी। हाँ यह भी बात है। एक काम करिए, तीरथ तो सारे ही पूरे कर लिए,
चाहे 3 महीने की जगह 4 महीने लग जा, वैसे मेरा दिल तो लग नहीं रहा तेरे बगैर। घनी बकवास तो करो ना, अगर बकवास तुम्हारी खत्म हो गई हो तो फोन काट दो। चल काट दे, खुश रहिए। बन जाएगी बात। भौरी को भी अपसेट कर दिया और ढाबा भी मान गया। अब तैयारी शुरू करें, शंकर को बुलाता हूं। ओहो, आ गई आफत। जी मालिक। अरे शंकर, फोन भी उठा लेकर, कहाँ है तू? हाँ जी, मैं तो बस मजदूरों को देख रहा हूँ। अरे मजदूरों की तनख्वाही बनाता रहिए, घना जरूरी काम है, दौड़ा चला फटाफट। जी मालिक, आया अभी। तुम खेलो भाई। अरे जिस बात का डर था वही बात हो गई, मालिक का फोन आना था, फोन आ गया। आरती से ब्याह मैं करूँगा। सेठ जी, पहले तो तुम आरती का ब्याह पहलवान से करवाने की कह रहे थे, अब खुद ब्याह करने की बात कर रहे हो। ये अचानक इतना बड़ा परिवर्तन, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही। और पहलवान इस बात को मान कैसा गया? अरे तू अपने दिमाग पे बोझा ना डाले, और पहलवान भी मान गया। मैंने पहलवान को इतना ही तो कहा, आरती टीबी की मरीज है, लाइलाज बीमारी है, तो बस अब तो उसकी परछाई के पास भी नहीं जाने का। हाँ, अगर मालकिन को भनक लगी तो? मालकिन तीर्थ यात्रा पे कहाँ घूम रही, क्या कर रही, मेरे अलावा किसी को नहीं पता, उसे तो कोई भनक लगने की नहीं। और रही मेरे बेटे की बात, वो है हॉस्टल में, वो यहाँ आने का नहीं, फिर इस ब्याह को रोकेगा कौन? मैं। तू? ना ना मालिक, मैं तो ये कह रहा था, अगर 3 महीने बाद मालकिन को पता लगेगा तो क्या करोगे? कपाल भाती? अरे कपाल भाती मैं क्यों करूँगा, उसके लिए अभी मैंने सब सोच रखा। वकील से बात कर रखी, उसके आते ही उसे तलाक का नोटिस भिजवाऊंगा। आवा मेरे 2-4 नखून घरुंटे तो मारेगी, पर सह लूंगा। फिर क्या, थोड़े दिन मुझे गाली देगी, भला बुरा कहेगी, रोवेगी, डरामे करेगी, फिर मान जाएगी, फिर वे दोनों की दोनों बहनों की तरह रहेंगी। कैसी कही? ठीक कही। मेरी तो 5 घी में भाई, और सिर कढ़ाई में। हाँ, घनी बात जाने है तू तो। सेठ जी, मैं तो यूं कह रहा हूं कि सोचो, ये समाज क्या कहेगा? समाज? समाज की बढ़िया बात कही। कौन से युग में जी रहा तू? आज समाज की कौन सुन रहा, कौन मान रहा? वो जमाना तो जा लिया जब लोग नू कहते यो काम ना करे वरना 4 लोग क्या कहेंगे। आज बता क्या कहें? अरे कुछ भी कर लो, देखी जाएगी, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कोई क्या कर लेगा। तो मुझे क्या करना मालिक? सुन, तुझे कल पूरे दिन मेरे साथ रहना, समझ गया? अरे एक बात सुन, कान इधर बुला। बेटी चुप हो जा। बेटा मेरी गलती थी, तो मैं भंवर सिंह के कच्चे लालच में आ गया कि मेरी बेटी बढ़िया घर में भी आई जाएगी, पर वो शादीशुदा 12 साल के लड़के का बाप, इसने तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी की सौतन बन के जावे। आ गया कल अंकल जी, बहुत जल्दी कल आई। बेटे, लालच में मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं,
मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो पिताजी? इसकी भी तो गलती है। अरे मुझे थोड़ी पता थी, वो बूढ़ा तुझे देख तो तेरे ऊपर लट्टू हो जाऊंगा। मेरा तो ऐसा जी कर रहा है सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। तंग आ गई हूँ यहाँ। तुम दोनों परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भगवान पर तो भरोसा करो। देख भाई शंकर, सेठ वाली बात का तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे यार टीटू, तू आइडिया बहुत अच्छा दे रहा है यार, एक बार घूम कर देख लेना। हाँ यार, क्या तो तू ठीक रिया। घूम के देख लेता हूँ, हो सकता कोई अच्छा सा आइडिया आ जा। कुछ मिला? क्या हुआ? अरे भाई टीटू, तू एक बार और घूम के देख लेना। हाँ, एक बार और घूम लेता हूँ। आ गया आइडिया। बता ना। काम कर, आरती को लेकर भाग जा। बढ़िया था ना आइडिया। अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता। तू तो जान रही है, सेठ जी के द्वारा मेरे घर के जमीनी कागज धरे हैं। अगर मैं आरती को लेकर भाग भी गया तो मैं जाऊंगा कहाँ, करूंगा के? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। टीटू मेरे भाई, तू यार, तू एक बार और घूम के देखना। हाँ, एक बार और घूम लेता हूँ। चल। आ गया आइडिया। तू एक काम करिए, तू बाजार जाइए और बाजार जाके वो क्या होता है, वो लाल सा जिसे पहन के ऐसे ऐसे करते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लहंगा। अच्छा फिर? तू लहंगा लेके उसके बाद तू चूड़ी लाइए। अच्छा फिर? उसके बाद माथे का टिक्का भी लाइए और उसके बाद भाभी से कहिए कि भाभी इन सबको पहन ले। बस उसके बाद तू ले कहिए तो फटफटी सी बिक्की पे बैठाइए और बैठाने के बाद फिर ना तू उसको सेठ जी के घर छोड़ आइए। आइडिया आ गया, सबसे बढ़िया आइडिया आ गया। हाँ तो बताना जल्दी। हाँ बता, सेठ जी ने मुझसे दारू मंगाई थी। अरे तो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे यही तो बड़ी बात है शंकर। देख, तू ना मेरी जगह सेठ जी के पास, सेठ जी के मतलब घर दारू लेकर पहुंच जाइए। अरे शायद कोई ना कोई हल निकल जावे। लो मालिक, आज की शाम को पहला पैक लगाओ छिट्टा। भौरी के रहते ऐसी मौज कहाँ थी। एक काम कर शंकर, आज तो तू भी मेरे साथ पैग लगा। अजी ना, रहने दो। अरे अजी थारे आज्ञा लेने में शर्म सी आवे। अरे कैसी शर्म, जो हम तेरे से कह रहे, एक पैग तू भी लगा ले। अजी नहीं, रहने दो। सुना नहीं तुझे, ये मेरा हुक्म है। हैं? अब तो लाना पड़ेगा ना, जा लेके आ। बना अपना भी बैग बना।
बड़ा पैक बना, बड़ा। अरे पी ले। लो जी, अब ले लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। एक और बना। एक और बनाऊं? एक और बना। पी जा, दिल खोल के पी। मालिक, मैं आपको रोज पैक बना बना के पिलाऊंगा मालिक। मालिक, मेरी आंखों में देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? मेरी आंखों में गौर से देखो। कुछ भी नजर नहीं आया। मालिक, गौर से देखो मालिक। कुछ नजर आया मालिक? नहीं दिखा। मालिक, मेरी धड़कन देखो क्या कह रही है मालिक। सुनो मालिक, क्या बोल रही है? कुछ सुनाई दिया? नहीं सुना? मालिक एक बार और सुनो। सुनो मालिक, मेरी धड़कन क्या कह रही? सुना ना मालिक? नहीं। नहीं मालिक, मेरा दिल चीख चीख के कह रहा है मालिक, आरती आरती आरती। मालिक, मेरा दिल चीख चीख के कह रहा है मालिक, मालिक मालिक, मेरा आरती से ब्याह करवा दो मालिक। खामोश मालिक, ऐसा ना करो मालिक। मालिक, शादीशुदा होते हुए दूसरी औरत के बारे में सोच तू? मालिक, पहली औरत ही ऐसी, इसलिए तो शादी कर रहा हूं मालिक। मैं शादी करवा दो मालिक। मुझ पे रहम खाओ मालिक। आरती मेरी जान है मालिक, मेरी जान है मालिक। आरती आरती मालिक। शंकर, तू यहाँ उठ के दारू पी रहा है? बंद कर ये सब। हाँ, दारू पी रहे हैं, तेरे बाप के थोड़ी पी रहे हैं। बदतमीज, बंद कर ये सब और निकल यहाँ से, और अपने उठाए गए दोस्त को भी साथ लेके जा। तुझे नहीं पता, मालिक को पता चल गया तो क्या होगा। भवरे, देख ये टुच्चा आदमी में क्या कह रहा है, बात कर जरा इससे। अरे मालिक, अरे मालिक। रामजादे, हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, हमारा ही खाती है, हम पे गुर्राती है, तो हमें हमारे घर से निकालेगा? हमारे मालिक को घर से निकालेगा? तेरी इतनी हिम्मत? तुझे हम नौकरी से निकालते हैं, कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, मुझे पता नहीं था ये आप थे, मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना मेरी इतनी कहाँ औकात कि मैं आपको आपके घर से निकाल दूं। तुझे अगर माफी मांगनी है ना, तो मालिक से माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो ठीक है? ऐसे नहीं, फिर इसे नाक रगड़नी पड़ेगी यहाँ। नाक रगड़। माफ कर दीजिए मालिक।
माफ कर दीजिए। अब तो ठीक है ना मालिक? नहीं, फिर? इससे कहो हाँ? एक तो मेरी तनख्वाह 1000 रुपये बढ़नी चाहिए। ठीक मालिक। किराए में कोई पैसा नहीं कटना चाहिए। पक्का मालिक? और मेरी किसी भी काम में ये दखलंदाजी नहीं देगा। बिल्कुल सही है मालिक, बिल्कुल सही। मैनेजर। जी मालिक। सुन ली ना तुमने मालिक की सारी बात? जी मालिक। कल तीनों की तीनों बात मालिक की पूरी हो जानी चाहिए, समझ गया? जी मालिक। मालिक अगर नाराज हो गए ना तो तेरी नौकरी खत्म। ठीक मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। चल निकल अब यहाँ से। मालिक आप मेरी जान हो, जान हैं? आप ना अब तो खुश हो ना मालिक? लो मालिक, पैक पियो मालिक, लो। मालिक अब तो आप खुश हो ना मालिक? मालिक, मालिक, अरे मालिक अब तो आप खुश हो, अब तो मेरी शादी करवा दो ना आरती से मालिक। वह ढंग से पीस ले यार, जल्दी पीसेगा थोड़ा सा यार। तू भी यार थोड़ा लेट करते जाता। पहलवान जी राम राम। अरे शंकर, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? पहलवान जी कोई खास खबर हो जब तो थारे दोहराया हूँ। बाहर की खबर का मुझे क्या लेना, अब तो ब्याह का भूत भी उतर गया है। अब तो या तो मैं या मेरा अखाड़ा। पहलवान जी सेठ जी का नाश होने में बस 2 दिन की कसर रह रही है। के बकवास कर रहा है तू? बकवास में बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। बात बता। छोटे मालिक, मैंने थारे घर का नमक खाया, मैं नू नाश होते हुए नहीं देख सकता। मैं यह बात बताऊं इस मारे तो थारे दोहराया हूँ। इस नाश को सिर्फ एक शख्स रोक सके। कौन? भवरी भाभी। भाभी तो लंबी तीर्थ यात्रा पे गई हुई हैं, तब उन्हें फोन करो अभी। होगी बात। पर भाभी तो बहुत दूर गई हैं, परसों तक आएंगी। तो क्यों हुआ, हवाई जहाज में बैठ कर जाऊंगी ना। हवाई जहाज में ना बैठे वो, उसे तो बहुत डर लगे। हे भगवान, बस ये फेरो तो पहले आ जा बस। परी लागे सुथरी खड़ी, बनाई साई साला के मेरे खातर तू बड़ी। मालिक इससे बड़े तो एक बाल्टी सैंड गिर लेता मैं तेरे बिना देख शंकर, सारे आज मेरा मूड खराब करने की जरूरत ना है। चल शेरवानी ला और पहना मुझे, शादी के मुहूर्त को वैसे ही देर होने लग रही है। सेठ जी, मालकिन आ गई। मालकिन नमस्ते। नमस्ते।
शादी कहाँ हो रही है? गांव के मंदिर में मालकिन। ठीक है ठीक है। दूसरी शादी करेगा वो। आज उस बुड्ढे की वो हालत करूंगी कि अगले जन्म में भी शादी की नहीं सोचेगा। बाबा मैं क्या सुन रही हूँ? तुम शादी कर रहे हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। मर गए, गई भैंस पानी में। इस भैंस को भी अभी टपकना था। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? छोटे। जी भाई साहब। बुरा फंस गया छोटे, थोड़ी सी मदद कर दे। अब मैं क्या कर सकूं? अब भुगतो, भवरी भाभी तुम्हें कच्चा खा जाएगी। ना, इसकी नौबत ना आने की, सब ठीक हो जाएगा। बस तू मेरी जगह उससे ब्याह कर ले। बहुत बढ़िया। जब मैं ब्याह करने को तैयार था, जब तक तुमने करवाया नहीं। आप अपनी आफत मेरे गले मत डालो। ऐसा ना बोल छोटे, मेरी जान बचा ले। 100 लाख ना मानू। तू मेरी बात नहीं मानने का। मालिक, बड़े मालिक, छोटे मालिक के क्यों जिम्मे हो रहे हो? जब इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खा रखी है तो इनकी सोच लो थोड़ी बहुत। अरे ब्याह तो इसे करना ही पड़ेगा। कोई जोर जबरदस्ती है कि? करना पड़ेगा, भंवर सिंह का हुक्म। एक बात सुन, बड़े मालिक, बड़े मालिक, क्या होगा बड़े मालिक? बड़े मालिक, मैंने क्या कह दिया बड़े मालिक? मुझे कुछ छोड़ दो, मुझे माफ कर दो बड़े मालिक। बड़े मालिक, सेठ जी तुम जो क्या कर लग रहे हो? शंकर, तेरी समझ में एक छोटी सी बात क्यों नहीं आती? भौरी देवी मुझे खा जाएगी। तो इसमें मैं क्या कर सकूं? भाई तू आरती ते ब्याह कर ले। भंवर सिंह के बच्चे, तूने बहुत पागल बनाया मेरा। अब वो टाइम आ गया है कि तेरे पे अपनी घर और जमीन छुड़वाऊं और तेरे पे पैसे भी तारूं। सेठ जी मेरी बात सुनो, मेरे घर तो किसी को रोटी खाने के भी पैसे ना है। और रही बात नौकरी की, थारा कोई भरोसा है तो मेरे पिछवाड़े पे कदलात मार के भगा दो। ना शंकर ना, तेरी आज से नौकरी पक्की। और तुझे विश्वास ना आता हो ना तो मेरी जबान काट के गिरवी रख ले। थारी जबान का कि मैं अचार घेरूंगा? मुझे तो मेरी घर और मेरी जमीन चाहिए। सोच क्या रहे हो? जल्दी से वो कागज का टुकड़ा ला के दे दो। भाभी किसी भी टाइम आ सके। दे दो, दे दो, देख ले। दे दो, दे दो। ले, तेरी जमीन के भी और तेरे घर के भी कागज। अब तो खुश? पर सेठ जी, पर के आपका शीर्षासन करने लगे? सेठ जी मेरे तो मकान को बंद हुए 5 साल हो लिए, वो तो सारा टूट फूट लिया। अरे तू उसकी चिंता न करे, तू थम। इसमें 5 लाख रुपए हैं। तू अपने मकान की बढ़िया ढाल मरम्मत करवा लिए। ले, अब तो मान जा। अब क्या हुआ? जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं थारी बात कैसे टाल सकूं? शंकर, एक बात सुन, इस बात का किसी के आगे जिक्र ना करिए। तेरे सेठ जी की इज्जत का सवाल है। तुम चिंता मत करो सेठ जी, मैंने थारे घर का नमक खा रखा। मैं ऐसी गंदी बात बाहर थोड़ी बताऊंगा। क्या करेगा ना तू? हाँ जी, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं सारी बात मानने को तैयार हूं, पर तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा।
हाँ बता कैसा वादा? तुम्हें आशीर्वाद देने जरूर आना पड़ेगा। जरूर आएंगे भाई, जरूर आएंगे। ठीक है पहलवान जी, ठीक है सेठ जी। छोटे जी भाई साहब। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यो इश्क मुस्क ना एक सही उम्र में ही ठीक लगे। मैं तो बुढ़ापे में सठी आ गया। एक बात बताऊं, इश्क ने तुझे निकम्मा नहीं करा था, मुझे निकम्मा कर दिया। अब तेरे अखाड़े को पूरी तरह चमकाएंगे, बाबूजी का नाम रोशन करेंगे। ठीक भाई साहब। अब ठीक है, शंकर के ब्याह में चल रहा हूँ अब। ला 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 ला। बस यही है महाराजा की कहानी, मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी। तेरे नसीब में आरती। रामफल यहाँ कैसा आ गया, कुत्ते का बीज? ऐसा तो बचना पड़ेगा। नहीं रे उल्लू का पट्टा, यो शंकर महाराजा बना कहाँ घूम रहा काजल लगा के? अच्छा दीवार पे भी चढ़ रहा काजल लगा के? रुक तू, अरे मुंह हो जा रहा माइनस में गरीब। नीचे उतर, उतर नीचे। जो बैग लेके और ये ब्याह वाले कपड़े पहन कर कहाँ जा रहा तू काजल लगा के? बाबूजी मेरी मजबूरी है। आपके जीजा है ना श्रीमान भंवर सिंह जी और उनके अनुज भ्राता ढाबा पहलवान जी मेरा जबरदस्ती ब्याह करवा रहे हैं। मैं तो उनका नौकर हूँ, मैं तो उनका हुक्म बजा रहा हूँ जी। तो तू यो ब्याह करना नहीं चाहता काजल लगा के? हाँ जी, मेरी सोच बिल्कुल आपकी ढाला की है। मैं भी ब्याह करवाना नहीं चाहता। पक्का काजल लगा के? हाँ जी पक्का। तो तू एक काम कर ये कपड़े मुझे दे, मैं ब्याह करूंगा आरती तक काजल लगा के। बाबूजी एक बात बताओ, अचानक दोबारा हृदय परिवर्तन कैसे? अरे यार उस दिन तो मैं जिज्जा जी को देख के उनकी बातें सोचकर डर गया था आरती तक ब्याह करने की। लेकिन जिस टाइम मन्ना आरती को देखा, मेरा जी कर गया उसे देख तो ब्याह करने को काजल लगा के। राधे दे लो जी ब्याह की अग्रिम बधाई। कोई बात नहीं, पहले फिर जान रहा काजल लगा के। फिर जाओगे। मैं थार से एक बात बताना चाहूँ। अरे तू जल दीपक, वहाँ पंडित जी मेरी भाड़ देख रहे होंगे, दूल्हा कब को आएगा काजल लगा के? देखो तुम्हें तो पता ही है, आरती मेरे क्वार्टर में रहती थी तो कई बार हम अकेले भी रहे थे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काजल लगाया के, अकेला रहना भी चाहिए काजल लगा के। तो एक दो बार मेरे पर गलती होगी जी। गलती? कैसी गलती काजल लगा के? देखो मालिक तुम तो समझदार हो। जब अकेले में लड़का लड़की मिले और गलती हो जा तो वह गलती क्या हो आप समझ सको। अरे तेरा हो जा बड़द का मुंह, साले के बकवास कर रहा काजल लगा के? अजी देखो मैंने आपका नमक खाया तो मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता, तो मैंने बात बतानी बहुत जरूरी समझी। आरती बिल्कुल नुक्की नहीं पवित्र है, एक दो बार छोड़ के। अरे तन्ने जहर क्यों नहीं खा लिया झुकोई? तन्ने मेरे साथ क्या कर दिया यो? तू एक काम कर ली घर जाओ तो काजल लगा के जल्दी निकाल। जी जी मालिक का बच्चा यो क्या कर दिया उल्लू के पटे? शादी किसके साथ हो रही है? अरे मैं पूछ रही हूँ किसके साथ हो रही है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये शादी किसके साथ हो रही है? अरे या बहू किसकी? इनकी। आपकी? या बहू मेरी।
परी लागे सुथरी खड़ी, पर ऐसा लागे मेरे खातर तू बड़ी। जी ना पाऊं तेरे बिना, सुन लो सारे या बहू मेरी। परी लागे सुथरी खड़ी, पर ऐसा लागे मेरे खातर तू बड़ी। जी ना पाऊं तेरे